मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मेहनत करने वाले सिर्फ गुलाम बनते हैं, राजा नहीं। अगर बड़ा बनना है तो चाणक्य की ये 4 बातें हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में एक चमत्कारिक चाणक्य नीति बताने जा रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। चाणक्य नीति, जिसे अमीर लोग पढ़कर तरक्की करते हैं। चाणक्य ये कहते हैं, यदि आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो सफलता हासिल करने के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है। कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता संभव है। मगर इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप काम करते करते गधे बन जाओ। एक गधा पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। एक ही तरह का काम बिना सोचे समझे करता है। वह यह नहीं सोचता कि इतनी मेहनत करने पर परिणाम क्या मिलेगा, बस वो गुलामी की ज़िंदगी जीता है। ठीक उसी तरह कई लोग बिना अपनी काबिलियत पहचाने गधों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा किसी ने बता दिया वो उतना ही काम करता है, गुलाम बनकर। उसका इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े व्यापारी फ़ायदा उठाते हैं। उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं थोड़े से पैसे के बदले। जैसे कुम्हार थोड़ा सा चारा गधे को देता है। जो 4 नीति बड़े ही चमत्कारी है, वो चाणक्य नीति से लेकर आए हैं। ये 4 नीति जानकर आज आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन गधे की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह। तो चलिए बिना देरी किए बगैर, सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को चालू कर लें, ताकि इसी तरह का मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अंत में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे इसे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। चाणक्य नीति की पहली नीति, ऐसे करो शिकार कि खाली ना जाए वार। चाणक्य नीति कहती है कि जंगल में सभी प्राणी अपने अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं। शिकार करते समय सफल भी होते हैं और कई बार वो सफल भी होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शिकार करने वाला खुद ही शिकार बन जाता है। मगर उसी जंगल में एक ऐसा शिकारी भी रहता है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और वो है बाज। यह पक्षी कभी बिना सोचे समझे अपना शिकार नहीं करता। बिना रणनीति के वो वार नहीं करता। ये औरों की तरह दिन भर शिकार के लिए मेहनत नहीं करता। ये हर शिकार के पीछे नहीं भागता है। ये शिकार पर नज़र रखता है। ये योजना बनाकर सही अवसर पाते ही शिकार को धर दबोचता है। इसी तरह जीवन में आपको भी अगर सफल होना है तो धैर्य और बुद्धिमत्ता से रणनीति बनाना सीख लो, और फिर सही समय आने पर पूरी क्षमता और बल के साथ अपने लक्ष्य पर ऐसा प्रहार करो कि सफलता आपसे बच ना सके। दोस्तों, 90% तक लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। योजना बनाना, रणनीति तैयार करना जानते ही नहीं, और ना ही सीखने की कोशिश करते हैं। बस प्रत्येक दिन सुबह उठकर नाश्ता कर, लंच लेकर दूसरों की योजना और दूसरों के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज ही समझ जाओ, वरना आगे तक पछताना पड़ेगा। चाणक्य नीति की दूसरी नीति कहती है कि लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अपने पूरी क्षमता लगा दो। चाणक्य बताते हैं कि जिस तरह शेर ज़्यादातर अपनी गुफा में आराम करता है, पर वे शिकार के लिए जब निकलता है तो उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। शिकार खरगोश का हो या हाथी का, जब शेर वार करता है तो पूरी क्षमता लगाकर करता है और एक ही वार में सफल हो जाता है। शेर भी केवल शिकार पर नज़र रखकर पूरी योजना बनाकर करता है। कई शिकार हो या उसका ध्यान केवल एक ही पर रहता है, और सही अवसर मिलने पर पूरी ताकत लगाकर शिकार को, कमज़ोर नसों को दबोच लेता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर योजना के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दो, तभी सफलता तुम्हारी होगी। लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे बस मेहनत करते हैं, और वो अधीरे मन से। उनसे पूछो कि ये काम क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे कि क्या करे साहब, करना पड़ता है, मजबूरी है। वो सफल व्यक्ति सदा कहता है कि पेट भरने के लिए मजबूरी में करना पड़ता है, पर यह आज जान लो कि गधे को पेट भरने के लिए काम मजबूरी है,
लेकिन राजा सिर्फ वो काम करता है जो सफलता के लिए जरूरी है। चाणक्य नीति का तीसरा नीति कहता है कि किसी एक दिशा में पूरी जुनून के साथ लग जाओ, कमजोरियां मत दर्शाओ। आपको सबक सीखना चाहिए। सांप को देखकर कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। वो कितनी तेज दौड़ता है कि शिकार बच नहीं पाता है। जबकि सांप के पैर भी नहीं होते हैं, उसे खुद को घसीट कर ही चलना पड़ता है। सांप ने पैर का ना होने का रोना नहीं रोता। वह रोकर बैठ सकता था, बोल सकता था कि मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो चल भी नहीं सकता। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमें समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं मिला उसका रोना रोने के बजाय जो मिला है उससे क्या कर सकता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चाणक्य नीति का चौथा नीति कहता है कि कोई भी इंसान पैदाइशी काबिल नहीं होता, बल्कि उसे अपनी काबिलियत बनानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सोना एक पीला धातु ही है, परंतु जब सुनार सोने को काटता है, तपाता है, उसे निखारता है, तभी उसकी असली कीमत इस दुनिया को पता चलती है। ठीक उसी तरह जब तक आप अपनी काबिलियत पर काम नहीं करोगे, उसे निखारोगे नहीं, तब तक दूसरों को ही गुलामी करनी पड़ेगी। आज भी इस दुनिया में जो भी सफल लोग हैं और एक राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वे आज भी अपनी स्किल निखारते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं और अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। वे अपना समय खुद पर लगाते हैं और मनचाही ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 नीतियाँ जो चाणक्य ने बताई है कि गधे की तरह मेहनत मत करो, बल्कि एक राजा बनकर जियो। दोस्तों, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।